आईपीएल 2026 की रिटेंशन लिस्ट आ गई है। किस टीम ने किसको रिटेन किया और किसको दिया छोड़। चलिए एक एक करके सभी टीमों के खिलाड़ी की एक बार जांच कर लेते हैं। और इसमें कुछ ऐसे खिलाड़ी जिनका नाम इस लिस्ट में देखकर मुझे बहुत ही आश्चर्य हुआ और ये बहुत ही डिसअपॉइंटिंग था मेरे लिए खासकर। तो चलिए एक बार से नज़र डाल लेते हैं। इसमें सबसे पहले बात कर लेते हैं सीएसके की। सीएसके का जो ट्रेड है वो आरआर के साथ में हो गया था। संजू सैमसन उन्होंने ले लिया है और रविंद्र जडेजा को आरआर को दिया है। लेकिन इसमें कुछ नाम जो मुझे अजीब लगे जो टीम ने रिटेन नहीं किए है। उसमें सबसे बड़ा नाम था मथीसा पथिराना का। मथीसा पथिराना ने भाई मतलब कैसे क्यों छोड़ दिया ये मेरी समझ में नहीं आ रहा है। क्योंकि उन्होंने तो बहुत से ऐसे मैच है जो वहाँ से निकाल के दिए जहाँ से सीएसके मैच हार चुकी थी और बिल्कुल ही उम्मीद छूट चुकी थी। और अच्छे बॉलर है, लास्ट में बॉलिंग करते, डेथ ओवर में विकेट निकाल के देते हैं, यॉर्कर डालते हैं। लेकिन पता नहीं किस रीजन से छोड़ दिया होगा। शायद दोबारा से सस्ते दामों पर खरीदने की कोशिश करेंगे। और इसमें सीएसके की तरफ से फिर डेविन कॉनवे, रचिन रविन का भी साथ छोड़ दिया है और ये भी बाहर हो चुके हैं। अब बात कर लेते हैं एमआई की। एमआई की तरफ से कोई खास प्लेयर को रिलीज नहीं किया गया है। बस एक अर्जुन तेंदुलकर का ट्रेड मान लीजिए जो एलएसजी के साथ में किया है शार्दुल ठाकुर के। इसमें अब यहाँ पे बात करेंगे आरसीबी की। आरसीबी की तरफ से भी आरसीबी ने भी उन सभी प्लेयर को रखा है जो पिछले सीजन में उनकी जीत में थोड़ी भी भूमिका निभाई थी। बाकी उन्होंने लियाम लिंडसन को रिलीज कर दिया है जो कि मैंने पहले वीडियो में बताया था और उनका होना लाजमी था। अब देखेंगे, ऐसे तो नहीं कि वो प्लेयर काम के नहीं है, प्लेयर काम के, टीम भागेगी उनके पीछे। बाकी देखते हैं आगे आरसीबी क्या रणनीति है। टीम में कोई भी चेंज करने की जरूरत नहीं, अच्छी टीम है। कोलकाता नाइट राइडर ने रिलीज किए गए प्लेयरों में कुछ नाम बहुत अजीब थे जिनको देखकर मुझे बहुत ही हैरानी हुई और ये सच में ही अजीब बात है। आंद्रे रसल को रिलीज कर दिया है दोस्तों। आंद्रे रसल जो लगभग 10 से 12 साल केकेआर के साथ रहे और मैच विनर परफॉर्मेंस देते हैं, लेकिन पता नहीं किस कारण से उन्होंने छोड़ दिया। शायद इंजरी इशू हो गए, लेकिन ऐसा तो नहीं कि वो पूरे सीजन के लिए ही गायब रहेंगे। उनको रिलीज कर दिया है। ये एक बहुत बड़ा नाम था जो केकेआर की तरफ से देखने को आया है सामने। वेंकटेश अय्यर, उनका तो छोड़ना लाजमी था क्योंकि 23 करोड़ में उन्होंने खरीदा था। एक मोटी रकम लेके जा रहे थे, शायद उनको फिर से कम दामों में खरीदने की कोशिश करेंगे। क्वांटन डे को भी छोड़ दिया है। मोइन अली, ये सब रिलीज कर दिए गए और केकेआर कुछ अलग ही रणनीति लेके आई है क्योंकि पिछला साल उनका कुछ खास नहीं रहा था। अब बात कर लेते हैं जीटी की। जीटी में भी कोई खास चेंजेस नहीं हुए। सैफ फोड़ का जो वो एमआई के साथ ट्रेड हुआ था, बस उसके बाद तो कोई खास प्लेयर उन्होंने नहीं छोड़ा है। बाकी उनका सभी जो जैसा था पिछले आईपीएल में ऐसा का ऐसा ही है। दिल्ली के द्वारा रिलीज किए गए प्लेयरों की लिस्ट में सबसे ऊपर जो नाम आता है वो आता है फाफ डु प्लेसी का। फाफ डु प्लेसी को उन्होंने छोड़ दिया है। शायद जहाँ तक मुझे लगता है वो एज के कारण होगा क्योंकि फिटनेस उनको ठीक ठाक ही है। बाकी परफॉर्मेंस का तो क्या है, ऊपर नीचे होती रहती है। और जैक फेजर मगर को भी छोड़ दिया है जो कि देखना ये लाजमी था। इनका तो जाना ही था क्योंकि फॉर्म कुछ खास नहीं थी। और जो उनको लेके आए थे रिकी पॉन्टिंग, वो सबसे जो एक बड़ा नाम देखने को मिला है जो उन्होंने रिलीज किया है वो है मोहम्मद शमी। मोहम्मद शमी का जो उन्होंने एलएसजी के साथ में ट्रेड किया है और फिर एडम जैम्पा को भी रिलीज कर दिया है। मोहम्मद शमी का लास्ट ईयर तो कुछ खास नहीं रहा था, लेकिन इस साल वो डोमेस्टिक में बहुत अच्छा कर रहे और उनके छोड़ने की वजह भी मैं समझ सकता हूँ कि लास्ट ईयर की परफॉर्मेंस को देखकर ही छोड़ा होगा। लेकिन एलएसजी में शायद कुछ अच्छा कर पाए, इसलिए एलएसजी ने लिया होगा। चलिए बाकी आगे देखते हैं। लखनऊ की तरफ से जो एक नाम था जो मुझे बहुत ही मतलब सुन के हैरानी हुई, डेविड मिलर का। डेविड मिलर मतलब वो जो प्लेयर है जो मैच को बिल्कुल एकदम से हारे हुए मैच को ऊपर की ओर लेके जाते हैं, जिता के ले जाते हैं। 7-8 नंबर पे बैटिंग करने आते हैं, 6 से 7 नंबर पे बैटिंग करने आते हैं और मैच को बनाते हैं और फिर अपने दम पर जिताते भी है। लेकिन पता नहीं किस वजह से उन्होंने छोड़ दिया। ऐसा नहीं कि प्लेयर अच्छे नहीं है, प्लेयर अच्छे हैं और टीम उनके पीछे भागेगी भी और कोशिश भी। शायद मुझे लगता है लखनऊ एक दूसरा नाम इसमें बड़ा आता है वो है रवि बिश्नोई का। रवि बिश्नोई का भी साथ यहाँ पे एलएसजी ने छोड़ दिया है। पंजाब किंग्स की बात करें तो इसमें जो एक सबसे बड़ा नाम मुझे देखकर थोड़ा अजीब लगा वो लगा था जोश इंग्लिश का। जोश इंग्लिश मतलब भाई बॉलर को सेट नहीं होने देते हैं, थोड़ा भी टाइम नहीं लेते, एकदम से आते हैं और खेलना स्टार्ट कर देते हैं। और उन्होंने यार पिछले साल थोड़ा अच्छा भी किया था, खेले थे, बढ़िया खेले थे और ऐसा नहीं रन नहीं बनाए थे, अच्छे रन बनाए थे।
और अभी भी फॉर्म में है, लेकिन पता नहीं किस कारण से उन्होंने छोड़ दिया। ग्लेन मैक्सवेल को रिलीज किया गया है। ग्लेन मैक्सवेल का तो चलो होना ठीक था, क्योंकि वो भाई अपने लिए तो शक्तिमान और आईपीएल के लिए गंगाधर बन जाते हैं, उनका तो जाना लाजमी था। लेकिन जो सिंग्लिश का ना होना थोड़ा मुझे डिसअपॉइंटिंग कर रहा है। राजस्थान की बात कर ले, राजस्थान में संजू सैमसन का ट्रेड तो सीएसके के साथ में सफल हो गया है। वनिंदर हसरंगा का भी ना होना थोड़ा अजीब लगा, क्योंकि उनको इसलिए निकाला होगा कि उनके पास एक स्पिनर ऑलरेडी आ चुके हैं रविंद्र जडेजा के रूप में। बाकी टीम की क्या रणनीति है वो तो आपको यहाँ पे एक बात यहाँ पे क्लियर करके चल दूँ। ट्रेड का मतलब होता है जो ऑप्शन से पहले किसी दूसरे खिलाड़ी को सौंप देना, किसी खिलाड़ी को, मतलब दोनों के बीच में एक सहमति बनी और एक सहमति से एक दूसरे के साथ में अदला बदली कर ली। यह लिस्ट 15 इस लिस्ट में मैंने जितने भी नाम लिए वो 15 नवंबर की जानकारी पर आधारित है। बाकी इसमें जो भी थोड़ा ऊपर नीचे हुआ होगा उसके लिए माफी चाहूँगा। और ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।